से बड़ा फैसला, श्री कृष्ण जन्मभूमि के सर्वे को लेकर जो अनुमति मांगी गई थी उस पर फैसला देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो सर्वे है वो आने वाले समय में हो सकेगा। इससे पहले ज्ञानवापी को लेकर बातचीत हो रही थी, अब इस सर्वे को लेकर भी जानकारी। श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी सर्वे होगा, उसके बाद धीरे धीरे कर जो तथ्य सामने आएंगे, हो सकता है अगर कार्रवाई की जरूरत पड़े तो आगे उस दौरान भी आप इस सिलसिले को बढ़ता हुआ देखें। लेकिन फिलहाल श्री कृष्ण जन्मभूमि सर्वे को मंजूरी इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से अपने आप में एक बड़ा फैसला, चूंकि तमाम मांगे हिंदुओं की तरफ से उठाई गई, कई लोगों की तरफ से उठाई गई, याचिका लगाई गई और इलाहाबाद हाईकोर्ट इसे लेकर अपना रुख अब स्पष्ट कर चुका है। सर्वे को मंजूरी दी जा चुकी है। आने वाले समय में सर्वे की गतिविधियां आप देखेंगे। हो सकता है कि स्पेशल टीम इसके लिए लगाई जाए जो सर्वे यहां पर पेश करे। श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर ये बड़ी जानकारी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की इस पूरे मामले पर और सर्वे को मंजूरी दी गई है। इसी फैसले का इंतजार, इसी चीज का इंतजार कई सारे लोगों को था जो लगातार ये डिमांड कर रहे थे कि श्री कृष्ण जन्मभूमि में भी सर्वे किया जाना चाहिए। इससे पहले ज्ञानवापी का मामला भी आपने देखा, राम मंदिर का मामला देखा, उसमें जब सफलता हासिल हुई है तो अब ये माना जा रहा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी जब सर्वे होगा, हो सकता है कि कुछ ना कुछ खुलासे जरूर अपने स्तर पर हों। आपको बताएं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से सर्वे को मंजूरी दी गई है। अब ये स्पष्ट होना बाकी कि आखिर अब सर्वे को लेकर जो गतिविधियां हैं वो कब तक आगे बढ़ती हैं, किस प्रकार आगे बढ़ती हैं, कौन कमेटी में शामिल रहता है, क्या प्रशासनिक अमला ही सर्वे करेगा। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से स्पष्ट किया जा चुका है कि अगर सर्वे किया जाना है तो उसे हम नहीं रोकेंगे। पूरी तरह से मंजूरी इस सर्वे को दी गई है। इससे पहले भी तमाम ऐसे मामले आपने देखे जिसे लेकर एक बार फिर से आप ये कह सकते हैं कि जो लोग सर्वे को लेकर डिमांड करते हैं उनका पक्ष मजबूत होता हुआ, क्योंकि जांच को लेकर हाईकोर्ट इनकार नहीं कर रहा है। आने वाले समय में अगर खुलासे से लेकर होते हैं तो हो सकता है कि कोर्ट की तरफ से कुछ ना कुछ जरूर कहा जाए या जो भी गतिविधियां होती हैं वो सर्वे में रिपोर्ट के आधार पर पेश हों। लेकिन श्री कृष्ण जन्मभूमि का सर्वे हो सकेगा, ये जो बड़ी बात है वो जरूर कही गई है। शाही ईदगाह श्री कृष्ण जन्मभूमि का ये पूरा विवाद जुड़ा हुआ, जिसमें तमाम ऐसे तथ्य जो अभी भी खंगालने बाकी हैं। सर्वे को लेकर परमिशन लेनी थी, एक बड़ी सफलता के तौर पर आप कह सकते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो याचिका लगाए हुए थे सर्वे को लेकर। अब शाही ईदगाह श्री कृष्ण जन्मभूमि का ये पूरा विवाद जो है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की हरी झंडी सर्वे को, और उसके बाद जो सिलसिला है वो आगे बढ़ेगा और ये समझने की कोशिश आखिर करनी होगी कि किस प्रकार के तथ्यों को खंगालने का प्रयास होता है, कैसे सर्वे आगे बढ़ता है, कौन कौन से सदस्य उसमें शामिल होते हैं, क्या ज्ञानवापी जैसे ही यहाँ पर भी कुछ विवाद की स्थिति क्या बनती है, ये देखने वाली बात। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ये स्पष्ट कर चुका है कि अगर आप सर्वे करवाना चाहते हैं तो उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो जाइए, क्योंकि आप सर्वे करवा सकते हैं। किसी प्रकार की परेशानी हाईकोर्ट की तरफ से जरूर स्पष्ट नहीं की गई है। तो आपको बताएं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट जो बड़े फैसले के साथ सामने आया, श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह को लेकर यह पूरा विवाद और तमाम नारे आपने देखे हैं। राम को लेकर आए हैं, श्री कृष्ण को भी लेकर आएंगे, ये बात तमाम धर्म गुरुओं की तरफ से भी कही गई और एक मत में समर्थन भी तमाम लोगों की तरफ से आपने देखा है। हाईकोर्ट ने अब आयोग के सर्वे को मंजूरी दे दी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि सर्वे हो सकेगा। यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ये स्पष्ट कर चुका है कि सर्वे कराने में कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई तथ्य हाथ लगते हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो स्थिति है उसमें भी परिवर्तन आपको देखने को मिले। हालांकि वो सब कुछ रिपोर्ट के आधार पर होगा। सर्वे रिपोर्ट में क्या कुछ स्पष्ट किया जाता है ये देखने वाली बात। फिलहाल आयोग को मंजूरी दे दी है कि आप सर्वे के लिए आगे जाएं। कमिश्नर नियुक्ति को भी मंजूरी हाईकोर्ट की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी प्रोसीजर अब आगे होता है उसके लिए आप अग्रसर रह सकते हैं। आने वाले समय में आपको जो भी कार्रवाई करनी है, रही थी कि जो 13.37 एकड़ भूमि है श्री कृष्ण जन्मभूमि भूमि है, जिसका कर भी नगर पालिका में श्री कृष्ण जन्म स्थान के द्वारा भरा जाता है, वो भूमि जो है श्री कृष्ण जन्म स्थान को मिलनी चाहिए, वापस मिलनी चाहिए। जो विवादित जगह है उसका जो है सर्वे किया जाना चाहिए, चाहे वो अगर बात करें तो कोर्ट कमिश्नर के द्वारा सर्वे किया जाना चाहिए, चाहे वह पुरातत्व विभाग के द्वारा सर्वे किया जाना चाहिए। इसी को लेकर लगातार जो हिंदुवादी संगठन थे उनके द्वारा मांग की जा रही थी, अदालत से मांग की जा रही थी, लेकिन मथुरा न्यायालय में इस पर कोई फैसला नहीं आ सका था। लेकिन आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक अहम फैसला आया और उस फैसले के बाद जो मथुरा के साधु संत हैं उनमें खुशी की लहर है। हमारे साथ कुछ साधु संत, उनसे हम बात करेंगे। कि महाराज जी, बड़े दिन का इंतजार था, सालों से आप इंतजार कर रहे थे, आज फैसला आ गया है, क्या कुछ कहेंगे अदालत के इस फैसले पर? देखिए, अयोध्या हुई हमारी
काशी में है कसमकस जारी, अब है मथुरा की बारी। तो हमें बहुत अच्छे से ज्ञात है कि सत्य की स्थापना हो चुकी है और न्यायपालिका के द्वारा जो पुनः सत्य की स्थापना की जा रही है वो हम सभी देशवासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और बहुत जल्द हमारे केशव देव ठाकुर जी का मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण होगा। हम आशा करते हैं कि माननीय न्यायालय का जो भी फैसला होगा सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। लगातार आप मथुरा न्यायालय से प्रयास इस बात का कर रहे थे कि जो सर्वे की बात सामने आई है, सर्वे किया जाना चाहिए। साथ ही 13.37 एकड़ जो भूमि है जो श्री कृष्ण स्थान की है उसको लेकर भी अदालत का फैसला आना चाहिए, लेकिन बात बहुत मामला नहीं हो पाया। अब इतने लंबे समय के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट से उम्मीद जमी है। क्या मांग और करते हैं, क्या और होना चाहिए? देखिए, पहले तो प्राथमिक ये है कि सर्वे होना चाहिए और सर्वे के साथ साथ जब जैसा भी जो तथ्य पाए जाए उसके आधार पर तत्काल निर्णय दे देना चाहिए माननीय न्यायालय को। और जिससे, क्योंकि अब बहुत विलंब हो चुका है, अब हम और सहन नहीं कर पाएंगे, माननीय न्यायालय को जल्द से जल्द इस पर निर्णय देना चाहिए। तो देखिए, कुछ जो हिंदुवादी नेता थे, साधु संत थे, उनसे हमने बात करी। अब हमारे साथ एक याचिकाकर्ता हैं जिन्होंने लगातार, अगर हम बात करें तो दिनेश कौशिक हमारे साथ हैं, जिन्होंने प्रण कर रखा है कि सबसे पहले उन्होंने प्रण लिया था कि वो जूते चप्पल नहीं पहनेंगे जब तक कि सर्वे की बात पूरी नहीं हो जाती। उसके बाद उन्होंने अपना जो अन्य था उसका भी त्याग कर रखा है। हमारे साथ बात जी, हमने ये संकल्प लिया था कि जब तक भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से औरंगजेब के पाप की निशानी ईदगाह मस्जिद नहीं हट जाएगी तब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। अब हमें बड़ी खुशी हो रही है, आज माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है बहुत ही सराहनीय फैसला है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के सभी पदाधिकारी का सम्मान करते हैं। ऐसा फैसला न्यायालय का न्यायोचित है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मंदिर में जितने भी प्राचीन शाख थे वो ईदगाह मस्जिद के अंदर छुपे हुए हैं। अब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो मथुरा से हमारे सभी सहयोगी को आप सुन रहे थे किस प्रकार से वो स्पष्ट कर रहे थे कि ना सिर्फ याचिकाकर्ता की तरफ से ये लगातार दलील दी जा रही थी कि शाही ईदगाह का जब जिक्र